क्रिकेट में जीतने के बाद सेलिब्रेशन करते तो आपने हर टीम को देखा होगा, चाहे वो कोई बैट्समैन हो या बॉलर। लेकिन बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो मैदान पर अपने सेलिब्रेशन के लिए काफ़ी बदनाम है। आपने बांग्लादेश का नागिन डांस तो देखा ही होगा। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही कहानी की बात करने जा रहे हैं जिसके बाद बांग्लादेश को भारत के सामने नागिन डांस करना इतना भारी पड़ा कि वो मैच अभी भी बांग्लादेशी फैंस के सपनों में आता है। और ऐसी क्या घटना हो गई जिसके बाद पूरी भारतीय टीम ने श्रीलंका के नेशनल फ्लैग के साथ पूरे मैदान का चक्कर लगाया। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है निदाहास ट्रॉफी 2018 से, जो कि भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के टीमों के बीच श्रीलंका में होने वाला था। श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम सेमीफाइनल में आपस में भिड़ने वाली थी और यहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। और इस मैच की विजेता टीम फाइनल में भारत के साथ भिड़ने वाली थी। मैच में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 159 रन बनाए और जवाब में बांग्लादेश की टीम गेम को बहुत पास लेकर आ गई। और अब बांग्लादेश को जीतने के लिए 5 बॉल्स में 12 रनों की जरूरत थी। 3 ओवर श्रीलंका की तरफ से इसरू उड़ाना डाल रहे थे। उड़ाना ने जैसे ही दूसरी बॉल बाउंसर डाली, बांग्लादेशी प्लेयर नो बॉल की अपील करने लगे। अंपायर के नो बॉल न देने पर कप्तान साकिब अल हसन इतना गुस्सा हो गए मानो उन्हें पता चल गया था कि ये मैच अब हाथ से निकल गया है। और उसी समय साकिब अपने खिलाड़ियों को वापस बुलाने का इशारा करने लगे, जो क्रिकेट के लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी। फिर मैच थोड़ी देर बाद शुरू हुआ और महमूदुल्लाह ने एक चौका और एक छक्का लगाकर बांग्लादेश को 2 विकेट से जीत दिला दिया। मैच को जीतते ही बांग्लादेश खिलाड़ी मैदान पर नागिन डांस करने लगे, यहाँ तक कि साकिब अल हसन ने अपनी टी-शर्ट उतार दी और सेलिब्रेशन करने लगे। बांग्लादेश के सब्स्टिट्यूट फील्डर श्रीलंकाई खिलाड़ियों से उलझने लगे। बांग्लादेश का श्रीलंका के साथ ये व्यवहार जहाँ तक सही नहीं था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अगर वो नागिन है तो एक सपेरा भी है जो बीन लेकर फाइनल में इंतजार कर रहा है। तारीख थी 18 मार्च 2018, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, निदाहास ट्रॉफी फाइनल, कोलंबो। मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया। ग्राउंड पर भारतीय फैंस के साथ साथ श्रीलंकाई फैंस भी भारत को जीतते हुए देखना चाहते थे। बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश के ओपनर तमीम इकबाल और लिटन दास बैटिंग के लिए आए, लेकिन 27 रनों के ही स्कोर पर बांग्लादेश अपने 2 विकेट खो चुका था। तमीम इकबाल 15 रन तो वहीं लिटन दास 11 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर का शिकार हो चुके थे। देखते ही देखते भारत मैच में कब्जा करने लगा और 10 ओवर्स के बाद बांग्लादेश 68 रन पर 4 विकेट खो चुका था। लेकिन बांग्लादेश के बल्लेबाज शब्बीर रहमान अभी भी मैदान पर टिके हुए थे और आउट होने से पहले शब्बीर रहमान 50 बॉल्स में 77 रन बना चुके थे। उनके अलावा महमूदुल्लाह ने 21 रन तो मेहदी हसन ने 7 बॉल्स में 19 रनों की पारी खेली थी। बांग्लादेश ने अपने निर्धारित 20 ओवर्स में 166 रन बना डाले थे। भारत को यह मैच जीतने के लिए और बांग्लादेश के घमंड को तोड़ने के लिए 20 ओवर्स में 167 रनों की जरूरत थी। भारत के कप्तान रोहित शर्मा यह जानते थे कि यह टारगेट इतना आसान नहीं होने वाला है। भारत की तरफ से भारत के कप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन बैटिंग के लिए आए। धवन और रोहित ने भारत को आक्रामक शुरुआत दिलाई ही थी कि तीसरे ओवर में साकिब ने धवन को आउट कर भारत को पहला झटका दे दिया था। उसके बाद रूबेल ने रैना को 0 रनों पर आउट कर भारत को बैकफुट पर ढकेल दिया था। सारी जिम्मेदारी रोहित शर्मा के साथ अभी अभी बैटिंग करने उतरे केएल राहुल पर आ चुकी थी और राहुल ने इस दबाव में काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन राहुल भी उसके बाद ज्यादा देर नहीं टिक सके और 24 रन बनाकर रूबेल हुसैन का शिकार हो गए। अब भारत 82 रन पर 3 विकेट गंवा चुका था। यहाँ से भारत को जीतने के लिए 63 बॉल्स में 84 रनों की जरूरत थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अभी भी क्रीज पर जमे हुए थे और अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ बैटिंग करने उतरे मनीष पांडे की धीमी बल्लेबाजी के चलते दबाव भारत के ऊपर बढ़ने लगा था और रनगति को बढ़ाने के चक्कर में रोहित शर्मा 56 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। से ही नजमुल इस्लाम ने रोहित को आउट किया। वो रोहित के सामने ही अपना फैन फैलाकर नागिन डांस करने लगे, लेकिन शायद उनको यह अंदाजा नहीं था वो उन पर और बांग्लादेश पर कितना भारी पड़ने वाला है। रोहित के आउट होने के बाद भारत को अभी भी 40 बॉल्स में 69 रनों की जरूरत थी। अभी भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं था। मैच दोनों टीमों में से कोई भी टीम जीत सकती थी। अब भारत की तरफ से विजय शंकर बैटिंग के लिए आए थे। भारत के दोनों बल्लेबाज मनीष पांडे और विजय शंकर बांग्लादेशी गेंदबाज के सामने बेबस नजर आ रहे थे। यहीं से बांग्लादेश ने मैच में अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। इसके बाद अब भारत को जीत के लिए 18 बॉल्स में 34 रनों की जरूरत थी और 18वां ओवर लेकर आए थे बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और स्ट्राइक पर थे विजय शंकर।
इस मैच को विजय शंकर पूरी लाइफ नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि वह इस मैच में दिनेश कार्तिक से पहले बैटिंग करने आए थे और उस दिन गेंद ने मानो उनके बल्ले से दुश्मनी कर ली थी। देखते ही देखते मुस्तफिजुर के ओवर की 5 लगातार गेंद विजय शंकर बल्ले से लगा नहीं पाए और इसके बाद 133 रनों के ही स्कोर पर भारत अपना 5वां विकेट भी खो चुका था। मनीष पांडे आउट होकर जा चुके थे। यहाँ से भारत अब मुश्किलों में फंस चुका था और भारत को यहाँ से जीत के लिए अब 12 बॉल्स में 34 रनों की जरूरत थी और बैटिंग पर आए थे दिनेश कार्तिक। बांग्लादेशी खिलाड़ी फन फैलाकर मानो नागिन डांस करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी और जीत के बीच अभी भी एक खिलाड़ी खड़ा है। बांग्लादेशी कप्तान साकिब अल हसन ने 19वां ओवर अपने सबसे सफल गेंदबाज रूबेल हुसैन को दिया। रूबेल ने इस मैच में अभी तक 3 ओवर में 2 विकेट लेकर सिर्फ 13 रन ही दिए थे। जैसे ही रूबेल ने पहली गेंद डाली, कार्तिक ने उसे फुल टॉस बनाकर सामने छक्के के लिए भेज दिया और दूसरी गेंद पर कार्तिक ने मिड ऑन पर एक चौका जड़ फैंस को खुशी मनाने का मौका दिया। ये सब देखकर बांग्लादेशी प्लेयर कुछ समझ भी पाते कि उससे पहले कार्तिक ने तीसरी बॉल को भी छक्के के लिए भेजकर बांग्लादेशी प्लेयर्स के अंदर खौफ पैदा कर दिया था। कार्तिक ने आखिरी बॉल को चौके के लिए भेजकर इस ओवर में कुल 22 रन बटोर चुके थे। भारत को अब जीत के लिए आखिरी ओवर में 12 रनों की जरूरत थी और बॉलिंग पर आए थे सौम्य सरकार और स्ट्राइक पर थे विजय शंकर। एक बार फिर विजय शंकर सौम्य सरकार की पहली गेंद को हिट नहीं कर पाए। मानो भारत और जीत के बीच सिर्फ विजय शंकर ही खड़े थे। जैसे तैसे विजय शंकर ने दूसरी गेंद को बल्ले से लगा दिया और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन ले लिया। फैंस को लगने लगा था कि कार्तिक गेम को अब खत्म कर देंगे, लेकिन तीसरी बॉल पर दिनेश कार्तिक भी सिर्फ 1 रन ही बना सके। भारतीय फैंस विजय शंकर को स्ट्राइक पर आता देख काफी नाराज होने लगे थे, लेकिन फिर जैसे ही सौम्य सरकार ने चौथी बॉल डाली, विजय शंकर ने उसे चौके के लिए निकाल दिया और पूरे मैच में पहली बार विजय शंकर ने एक कॉन्फिडेंस भरा शॉट खेला था। अब भारत को जीतने के लिए 2 बॉल्स में 5 रनों की जरूरत थी और एक बार फिर स्ट्राइक पर थे विजय शंकर। फिर जैसे ही सौम्य सरकार ने 5वीं बॉल डाली, विजय शंकर उसे 6 रन मारने के चक्कर में सामने कैच आउट हो गए और अब भारत को एक बॉल में 5 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर आ चुके थे दिनेश कार्तिक। इस मैच में न जाने कितनी बार पासा पलटा, मानो कभी लगा बांग्लादेश जीत रहा है तो कभी भारत। अब बांग्लादेश और जीत के बीच सिर्फ दिनेश कार्तिक ही खड़े थे। इस मैच को टाई करने के लिए भारत को एक चौके की तो वहीं जीतने के लिए एक छक्के की जरूरत थी। फिर जैसे ही सौम्य सरकार ने अंतिम बॉल को वाइड यॉर्कर डालना चाहा, मानो दिनेश कार्तिक भी उसी के लिए खड़े थे और दिनेश कार्तिक ने उस बॉल को खूबसूरती के साथ कवर्स के ऊपर से फ्लैट 6 रनों के लिए भेज दिया और भारतीय फैंस को श्रीलंका में तिरंगा लहराने का मौका दे दिया। दिनेश कार्तिक के इस शॉट के बाद जहां भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी दिख रही थी, वहीं बांग्लादेशी खिलाड़ी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। भी बांग्लादेश खिलाड़ी और उनके फैंस के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। दिनेश कार्तिक की धुआंधार पारी के बदौलत दिनेश कार्तिक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप सौरव गांगुली के दादा बनने के पीछे की कहानी और युवराज सिंह के 6 छक्के मारने की कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।